हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग 11 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर एसएससी से रिलेटेड एग्जाम, चाहे डिफेंस हो चाहे रेलवे हो, वहां पे कहीं पे भी आपके अगर ये करंट अफेयर्स आते हैं तो वहां पे आपके लिए यूजफुल साबित होने वाले हैं। आप हमारे इस ड्राफ्ट को भी हमारी वेबसाइट आई एग्जाम बी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है। साथ साथ डेली, वीकली और मंथली तीनों फॉर्मेट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिटेल वे में इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप वहां पे जा सकते हैं, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी एनालिसिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डेली करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपके लिए हर वीडियो में डेली शाम आखिरी में 2 क्वेश्चंस को छोड़ के जाता हूं, ताकि आप लोग उसके आंसर्स को कमेंट में कर सके। तो उसके आंसर्स यहाँ पे रहे। पहला क्वेश्चन जो कल का था वह था, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज। जो जिस देश की भी बात चल रही है, जिस देश ने भी ये वैक्सीन अभी लॉन्च करी है, उस देश में हनी बीज की संख्या लगातार गिर रही थी। और हनी बीज की संख्या क्यों गिर रही थी? क्योंकि वहां पर एक बीमारी थी, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं फोल ब्लड। फोल ब्लड, BROOD। तो ये फोल ब्लड डिजीज वहां पे चल रही थी। तो आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि फोल ब्लड डिजीज किससे रिलेटेड है, क्योंकि एसएससी, डिफेंस में चाहे सीडीएस, एफकेट कुछ भी हो, क्वेश्चंस ऐसे ही पुट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये फोल ब्लड डिजीज किससे रिलेटेड है, तो हनी बी से रिलेटेड ये है। अब ये कौन से देश में चल रही थी? अमेरिका में। तो इसका नाम क्या हो गया था वहां पे? अमेरिकन फोल ब्लड डिजीज। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज थी, जिसकी वजह से वहां पर जितनी भी हनी बीज थी उनकी संख्या लगातार डिक्लाइन हो रही थी, कम हो रही थी। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए या रोकने के लिए अमेरिका ने दुनिया की पहली वैक्सीन वहां पे लॉन्च करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला था आपका? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए हो जाने वाला था। इसका बीमारी क्या थी? अमेरिकन फोल ब्लड डिजीज। आपको यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन था, गियानलुका वियाली रिसेंटली डाइड, ही वाज ये कौन थे? ये एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर मिल जाएगा। स्पोर्ट्स खेला करते थे, फुटबॉल के प्लेयर हुआ करते थे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन, ऑप्शन नंबर ए। तो अब बढ़ते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स की तरफ। देखिए, जो आज का हमारा पहली न्यूज बनी है, वो आपकी सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेज की आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री की आज डेथ एनिवर्सरी है। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के गृह मंत्री भी थे और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। 6th होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज लाल बहादुर शास्त्री। और इन्हीं के साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1964 से लेकर के 1964 से लेकर 1966 तक हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। और 1961 से लेकर के 1963 तक ये रहे हमारे देश के 6th होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था मुगल सराय में। और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी की जयंती भी मनाते हैं। और 11 जनवरी 1966 को इनका देहांत हो गया था, तो इसीलिए इनकी डेथ एनिवर्सरी है आज 11 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। आज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है। तो ह्यूमन की तस्करी, जो मानव तस्करी की जाती है, उसके खिलाफ अवेयरनेस, तो मतलब उसको रोकने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए आज का दिन मनाया जाता है 11 जनवरी को। ये बेसिकली यही चीज है। ठीक है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेक्शन, तो नेशनल सेक्शन से आज की जो पहली न्यूज बनी है, लाइट एंड साउंड शो जय हिंद एट रेड फोर्ट इन इंडिया, इन न्यू दिल्ली। जो भारत के यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह है, होम अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने रेड फोर्ट में एक लाइट और साउंड शो को इनॉग्रेट किया, जिसका नाम क्या रखा गया है? जय हिंद रखा गया है। इसमें बेसिकली जो हमारे देश की कहानी है, जो स्टोरी है, हिस्ट्री हमारे देश की, उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने का ट्राई किया गया था लाइट एंड साउंड शो के मदद से। जो वहाँ पे हमारे देश की हिस्ट्री अच्छी खासी, हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी ब्रेवरी को शो किया गया है यहाँ पे 17th सेंचुरी से लेकर के आज तक की इसको। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका जय हिंद रखा गया है। रेड फोर्ट लाल किले में था। तो आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसको किया गया है। ये आपको तिरंगा दिख रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी इमेजेस इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट की गई थी न्यू दिल्ली में। इसका नाम क्या रखा गया? जय हिंद। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? अमित शाह, जो कि हमारे देश के यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका राष्ट्रीय सेक्शन से जो अगली न्यूज बनी है, वह है रोड सेफ्टी वीक फ्रॉम 11th to
17 जनवरी 2023 आज यानी कि 11 जनवरी से लेकर के एक हफ्ते तक मनाया जाएगा क्या, रोड सेफ्टी वीक। रोड सेफ्टी वीक क्यों मनाया जाएगा, नाम से मालूम चल रहा है, रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने वाले जितने भी कारक होते हैं उन सब में सारे लोग भागीदारी करें, इस चीज की अवेयरनेस के लिए इस सेफ्टी वीक को मनाया जाएगा आज यानी कि 11 से लेकर के 17 जनवरी तक। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया, तो 11 से लेकर 17 जनवरी तक इसको ऑब्जर्व किया गया। आप लोग भविष्य में इसका आंसर करेंगे 2023 में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो कि नितिन गडकरी जी है, is observing the road safety week from this to this यानी कि 11 to 17 जनवरी अंडर स्वच्छता पखवाड़ा। अब स्वच्छता पखवाड़ा क्या है, स्वच्छता पखवाड़ा बेसिकली एक तरीके से आप लोग उसको प्रोग्राम समझ सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारे के सारे लोग अपने अपने कैपेसिटी में जितनी भी उनकी क्षमता है, जितना भी उनका जुरिस्डिक्शनल एरिया है उसमें आ करके क्या करें, स्वच्छता की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, उस चीज को बोलते हैं हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा। तो इसके ही तहत क्या किया गया, रोड सेफ्टी वीक को अभी लॉन्च या फिर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है 11 से लेकर 17 जनवरी तक, टू प्रोपगेट द कॉज ऑफ सेफर रोड्स फॉर ऑल, कि जितने जो सेफर रोड्स हैं उसके क्या क्या कारक हैं उन सबको प्रोपगेट यानी कि उन सबको फैलाने के लिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बेसिकली। आगे देखते हैं इसमें क्या है, इसकी एक जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आपको बता ही दिया हमने कौन है, नितिन गडकरी जी है। और अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट पूछते हैं आपसे तो कौन है, मनसुख लाल मांडविया है, मनसुख एल या मनसुख लाल मांडविया है। स्वच्छता पखवाड़ा क्या है, स्वच्छता पखवाड़ा स्टार्टेड इन अप्रैल 2016। कब स्टार्ट किया गया था, 2016 अप्रैल में स्टार्ट किया गया था, with the objective of bringing a fortnight of intense focus on the issues and practices of स्वच्छता by engaging government of India ministries departments in their jurisdiction। बेसिकली वही बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनके जुरिडिक्शन एरिया में रहते हुए क्या करना है, जितने भी इसके पहलू हो सकते हैं उन सब में उनको काम करना है स्वच्छता के लिए, यही ये बात बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली क्या न्यूज बनी है, अगली न्यूज अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिख रही है, लेकिन यही सब कुछ आपको हिंदी में मिल जाएगा। कहाँ पे, हमारी वेबसाइट www.iexambi.com, बीपीडिया इंग्लिश एंड हिंदी, वहाँ पे बोथ सेक्शंस अवेलेबल है। देखिए, इंडिया टू वर्चुअली होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, 120 कंट्रीज टू बी इनवाइटेड। एक यूनिक तरीके का आपका एक समिट है जिसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ समिट। इस ग्लोबल साउथ समिट में कौन भाग लेते हैं, जितने भी डेवलपिंग या फिर जो अभी अंडर डेवलप कंट्रीज है उन सबकी ये भागीदारी यहाँ पे होती है। 120 कंट्रीज इसमें, डेवलप कंट्रीज यहाँ पे नहीं होती है, तो उसको होस्ट कौन करेगा, हमारा देश भारत इसको होस्ट करेगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और कब करेगा इसको, 12 जनवरी और 13 जनवरी को इसको होस्ट किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल साउथ समिट को किसके द्वारा और किस तरीके से इसको होस्ट किया गया, तो भारत के द्वारा होस्ट किया गया। किस तरीके से, वर्चुअल समिट, ये कोई फिजिकल समिट नहीं है, कैसे स्पेशल वर्चुअल समिट है। तो ग्लोबल साउथ समिट क्या है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, कौन होते हैं इसमें डेवलपिंग नेशन यानी कि विकासशील देश और जो विकासशील नहीं है यानी कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन सबका एक तरीके से गुट है। इसकी थीम क्या थी, आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम इसकी क्या रहेगी, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहेगी, यूनिटी ऑफ वॉइस और यूनिटी ऑफ पर्पस रहेगी। ग्लोबल साउथ रेफर्स टू द डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको मैं बता सकूं, थीम आपको याद कर लेनी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट इसकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वो राज्य सेक्शन से बना, आपका स्टेट से बना है। क्या है, पीएम टू इनॉग्रेट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन हुबली कर्नाटका ऑन 12th ऑफ जनवरी। 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी जो कि हमारे देश के फिलोसोफर आप बोल सकते हैं, फिलोसोफर थे और एक बहुत महान व्यक्तित्व जो कि एक युवा सन्यासी थे। हमारे देश का भविष्य युवा माना जाता है और वो युवा सन्यासी थे। ठीक है, तो इसलिए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाते हैं हम लोग नेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे पे प्रधानमंत्री हुबली कर्नाटका में क्या करेंगे, नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट करेंगे। और ये 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल यूथ फेस्टिवल 26 कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो हुबली कर्नाटका में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में
नेशनल यूथ डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो वो कहाँ पे होगा, भोपाल में, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये हर साल होता है नेशनल यूथ फेस्टिवल। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया जाने वाला है, हुबली कर्नाटका में इस बार इनॉग्रेट इसको किया जाएगा। तो इसका मेन एम क्या रहता है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी जवान लोग हैं, वो अपनी अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करें, उनकी स्किल्स में बढ़ावा हो, इस तरीके से वहाँ पे प्रोग्राम्स की बात की जाती है। बेसिकली उनको एक ग्रेटर एक्सपोजर देने के लिए इस फेस्टिवल को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल इसी टाइम पे। तो इस बार कब किया जा रहा है, 12 जनवरी को ऑब्वियसली किया जाता है नेशनल यूथ डे पर। द प्रोग्राम इज बीइंग हेल्ड ऑन नेशनल यूथ डे which is celebrated on the birth anniversary of Swami Vivekanand to honor and cherish his ideals, teachings and contributions। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। आर के ने लिख दिया है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम हुआ करता था। इन्हीं के नाम पे इन्होंने क्या किया था, आर के मिशन, इसकी स्थापना की थी, आर के मिशन। और इसकी स्थापना कब की थी, 1897। 1897 में आर के मिशन की इन्होंने स्थापना कर दी थी। 1897 से 4 साल पहले 1893 में शिकागो गए थे, जहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। तो वहां पे जाकर के इन्होंने अपना भाषण दिया था शिकागो में। तो शिकागो का इनका भाषण सबसे ज्यादा फेमस है, जो इन्होंने स्टार्ट किया था, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो 1893 में शिकागो में हुआ था। 1907 में आर के मिशन की इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ वही लिखा है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। दिस ईयर द फेस्टिवल इज बीइंग, हाँ, जो अभी ये फेस्टिवल है जो कि हुबली में इनॉग्रेट किया जाएगा, इसकी थीम क्या रहेगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो थीम क्या रहेगी, विद द थीम बीइंग विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रहने वाली है। ठीक है, 12 से लेकर 16 जनवरी तक इसको वहां पे ऑब्जर्व किया जाएगा। बात चल रही है कर्नाटका की, तो कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी बोम्मई, यानी कि बसवराज बोम्मई, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज क्या है, अमित शाह इनॉग्रेटेड 120 फीट टॉल पोलो स्टैच्यू इन मणिपुर। मणिपुर को माना जाता है कि ये पोलो का क्या है, एक तरीके से जन्म स्थान है, पोलो गेम का, जो कि घोड़े पे होकर खेला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से चौगान बोला जाता था। ठीक है, तो पोलो का जन्म स्थान माना जाता है मणिपुर। तो यहाँ पे अमित शाह ने 120 फीट लंबी एक पोलो स्टैचू को क्या किया, अभी इनॉग्रेट किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में अमित शाह जी ने कहां पर 120 फीट टॉल एक पोलो स्टैचू का उद्घाटन किया था, तो वो मणिपुर में किया था। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम ऑफ द पोलो गेम, दैट इज मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एल गणेशन यहाँ के क्या है, आपके राज्यपाल है। ठीक है, तो ये जो स्टैचू है किस तरीके का दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है आपका ये स्टैचू, एक घोड़े पे प्लेयर इस तरीके से चौगान खेलता आपको दिखाई देगा। आपको बताना है कि इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि घोड़े पे इस तरीके से पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, किस राजा की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आपको ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट था। सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड कैरिड आउट ऑफ ओडिशा कोस्ट। अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है, कल परसों ही पृथ्वी सेकंड को सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो डिफेंस का एग्जाम होगा, जैसे एफकेट होगा या फिर सीडीएस होगा, हो सकता है कि आपसे एसएससी में पूछ ले, लेकिन सीडीएस में और एफकेट में संभावनाएं ज्यादा है। पूछ लेंगे कि पृथ्वी सेकंड किस तरीके की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है, तो आपको बताना है ये कैसी होगी, आपकी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी, क्योंकि अभी चर्चा में आ गई है, इसका सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है, इसीलिए। कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, और साथ साथ शॉर्ट रेंज है, यानी कि SRBM। पृथ्वी सेकंड इज अ SRBM मिसाइल। SRBM मींस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्रूज नहीं बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। कहां से लॉन्च की गई थी, उड़ीसा कोस्ट, यानी कि चांदीपुर से वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं करना है। करंट अफेयर्स हम लोग केवल उतना पढ़ेंगे जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू का यहाँ वहां से हम लोग देखने वाले नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट पार्ट। 75th आर्मी डे टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन बैंगलोर। हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। ये होगा हमारा 75th आर्मी डे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस ही दिन क्या हुआ था, 15 जनवरी 1959, 15 जनवरी 1949, ये वो दिन था जब हमारे
जो भारत की सेना थी, भारत की इंडियन आर्मी, इसको पहले कमांडर इन चीफ मिले थे। कौन थे वो? हमारे के.एम. करियप्पा, फर्स्ट कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा मिले थे। तो इन्हीं के नाम पे वहां पे करियप्पा ग्राउंड भी है, जहां पे इस दिन क्या होती है, परेड होती है। तो 75th कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इस बार बेंगलुरु में किया जाएगा, 75th ये। फॉर द फर्स्ट टाइम द इवेंट हैज बीन हेल्ड आउटसाइड द नेशंस कैपिटल। हर साल दिल्ली में जहाँ पे करियप्पा ग्राउंड है वहां पे होता है, लेकिन इस बार पहली बार इसको बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। यानी यहाँ पे यही बताया है कि जो हमारे देश के फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, और बाद में हम ये क्या बन गए थे, हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे। यही क्या है, इन्हीं के उस पर क्या मनाया जाता है, ये आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, और फील्ड मार्शल ये सेकंड। आपको बताना है कि एक और फील्ड मार्शल हमारे देश में अभी तक हुए हैं आर्मी के, वो कौन थे आपको बताना है। एक ये थे, एक हो, केवल 2 ही अभी तक हुए हैं, उनके अलावा कोई नहीं रहा है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स सेक्शन से। आज की इंपॉर्टेंट खबर देखते हैं क्या बनी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो पेटीएम है आपका, पेटीएम के आपके जो फाउंडर हैं वो कौन है? पेटीएम के वी.एस. शर्मा यानी कि विजय शेखर शर्मा है। तो क्या अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे? द आरबीआई हैज एक्सेप्टेड द नॉमिनेशन ऑफ सीनियर बैंकर सुरेंद्र चावला। सुरेंद्र चावला जी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है ऑफ इंडियाज होमग्रोन पेटीएम पेमेंट्स बैंक फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। तो पूछा जा सकता है कि कितने साल के लिए? तो अगले 3 साल के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ कौन रहेंगे? सुरेंद्र चावला रहेंगे। अगला अमूल, जो एक डेयरी कंपनी है अमूल। अमूल में जो यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर थे यानी कि एमडी हुआ करते थे आर.एस. सोडी, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया, इन्होंने पद छोड़ दिया है। इसके बाद कौन बने? अब जयंत मेहता हैज बीन नेम्ड इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर। जयंत मेहता को क्या किया गया है? इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बनाया गया है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। आर.एस. सोडी इन्होंने स्टेप डाउन किया है, और जयंत मेहता इन्होंने यहाँ पे स्टेप इन किया है। और अमूल के फाउंडर कौन है आपके? त्रिभुवन दास पटेल हैं। ये गुजरात की कंपनी है, ठीक है, बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनी है। बुक्स, कौन सी बुक चर्चाओं में आई है? जान यानी कि एन जान बोल सकते हैं, जान साक्षी। इसका इंग्लिश में मतलब क्या है? मी एज द विटनेस। ये के अब्दुल गफ्फार, इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी। तो लिखी किसने होगी? ऑब्वियसली इन्होंने लिखी होगी। तो के अब्दुल गफ्फार की ऑटोबायोग्राफी है मी एज द विटनेस, जान साक्षी। इसको महेंद्र सिंह धोनी ने अभी क्या किया था? इसको रिलीज किया था। ठीक है, तो इसलिए चर्चाओं में आई, तो उसको आपको ये बुक भी देख लेनी है, जान साक्षी मी एज द विटनेस। आगे बढ़ते हैं। आगे स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज बनी है, बेहद इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। सानिया मिर्जा, इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। टेनिस खेलती है, टेनिस रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है किसने? सानिया मिर्जा ने। मिर्जा ने अपना डेब्यू कब किया था? 2001 में किया था सानिया मिर्जा के द्वारा। इन्होंने अभी तक 10 सिंगल्स और 13 डबल्स टाइटल जीत लिए थे जब ये जूनियर प्लेयर हुआ कर, एक जूनियर प्लेयर के तौर पर इन्होंने टाइटल जीत लिए थे। साथ ही साथ 2003 में विंबलडन चैंपियनशिप और एफ्रो एशियन गेम्स का खिताब भी इनके नाम हुआ था। विंबलडन चैंपियनशिप और एफ्रो एशियन गेम्स दोनों ने 2003 में जीते थे। एफ-कैट, ठीक है, तो आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एफ-कैट में, ये सवाल पूछा जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। विंबलडन चैंपियनशिप और एफ्रो एशियन गेम्स चैंपियनशिप सानिया मिर्जा के द्वारा कब जीती गई थी? 2003 में। एफ-कैट में ऐसे ही सवाल पूछता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पे आने की संभावना है बहुत ज्यादा है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं, ये आएगा वहां पे। ठीक है, सानिया मिर्जा, देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके द्वारा जो खिताब जीते गए उनके बारे में देख लेते हैं। द एथलीट वन हर फर्स्ट WTA डबल्स, इन्होंने अपना पहला WTA डबल टाइटल्स 2004 एपी टूर्नामेंट और टूरिज्म हैदराबाद ओपन में जीता था। यहाँ पे अपना पहला WTA टाइटल जीता था इन्होंने। बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव द माइलस्टोन, और ऐसा करने के बाद इंडिया की पहली वुमेन बन गई थी जिन्होंने ये जीता था 2004 में। एफ-कैट में मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है इस वाली न्यूज से, ठीक है। मिर्जा हैज वन अ टोटल ऑफ 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, मिर्जा ने अभी तक टोटल 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। सी ग्रैब्ड हर फर्स्ट टाइटल एट द एज 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स, अपना पहला ग्रैंड स्लैम कब जीता था? 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स में महेश भूपति जी के साथ वहां पे ये थी। डबल्स है तो ऑब्वियसली एक और होंगे, तो कौन थे पार्टनर? महेश भूपति थे। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला 2004 में, पद्मश्री 2006 में, राजीव गांधी खेल रत्न 2015 में, पद्म भूषण मिला 2016 में। इन 2015 सी ऑल्सो फीचर्ड इन बीबीसी's लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन इन द वर्ल्ड। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके जरूर बनने वाले। एफ-कैट में तो 100% बनेगा, CDS में भी बन सकता है, SSC में बन ही सकता है ऑब्वियसली, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज यही थी, करंट अफेयर से ही थे। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको इसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, किलाउ वॉल्केनो इज विच काइंड ऑफ वॉल्केनो। हवाई आइलैंड पे, हवाई में ये अभी आया था, तो आपको बताना है कि कैसा वॉल्केनो ये है। ठीक है, माउना लोआ ये भी आपका कहाँ आया था, इस हवाई आइलैंड पे आया था कुछ टाइम पहले। तलचर फर्टिलाइजर प्लांट इज गोइंग टू बी फंक्शनल बाय, जो कि उड़ीसा के तलचर में, जो कि क्या है आपका, जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा उसके बाद भारत का सबसे बड़ा गैस क्वालिफिकेशन प्लांट बनेगा। कौन सा? तलचर फर्टिलाइजर प्लांट। ठीक है, तो ये कब फंक्शनल हो जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, इन चारों में से क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपकी यही न्यूज थी। आपको अब करना क्या है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप एसएससी बी, जो कि एसएससी, रेलवे या फिर डिफेंस किसी भी एग्जाम के लिए आपका कारगर साबित होगा, आपको ये जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेंगे, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे, आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरीके से हमारे साथ जारी रखेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बता सकते हैं, और कुछ सही है तो आप वो भी जरूर बता सकते हैं। और क्या क्या हम आपके लिए कर सकते हैं, सुझाव आप लोग जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स चल रहे हैं, जो भी एग्जाम उसका दे रहा है उस सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और आप अपनी पढ़ाई को ऐसे जारी रखिएगा। थैंक यू ऑल।